नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट केस लॉ, जो कि बात करते हैं सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के नॉन कंप्लायंस के ऊपर। मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो प्रोविज़न है उसका नॉन कंप्लायंस कंपनी ने किया है, उस पर कितनी पेनल्टी लगाई है। दो केस लॉ यहाँ पर हम लेंगे और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे सो दैट कि हम इस तरह की गलती ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 188 आपको पता है कंपनीज एक्ट का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर बात करता है। तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है और रिलेटेड पार्टी क्या होती हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस लॉ के ऊपर चलते हैं और उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि कितनी पेनल्टी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 188 के अंदर लिखी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 188 का सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि एनी डायरेक्टर और एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैड इंटर्ड इनटू और अथोराइज द कंट्रोल और अरेंजमेंट इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन मतलब सेक्शन 188 का उसने वायलेशन किया है, तो लिस्टेड कंपनी के केस में कहता है लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 25 लाख रुपीज़। एंड इन केस ऑफ अदर कंपनी, लिस्टेड कंपनी को छोड़कर जो बाकी कंपनियां हैं वहां पर लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज़। तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अगर इसके अलावा अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो बीएससी और एनएससी वो अलग से आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है अगर आप रेगुलेशन 23 का वायलेशन करते हैं, क्योंकि रेगुलेशन 23 बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की। तो वहां पर अलग से भी आपको पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है। और कंपनीज एक्ट में तो स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के लिए 25 लाख और अदर कंपनी के लिए 5 लाख रुपए पर पर्सन है, पर डायरेक्टर है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि रिसेंट में कौन से केस लॉ हुए और उन पर क्या पेनल्टी लगाई गई और उन कंपनीज ने क्या गलती करी। चलिए दोस्तों, सबसे पहला केस देख लेते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कर्नाटका का ये केस है, जिसके अंदर पेनल्टी लगाई गई है सेक्शन 454 के अंदर सेक्शन 188 सबसेक्शन 2 का वायलेशन यहाँ पर किया गया है। सेक्शन 188 सबसेक्शन 2 बात करता है एओसी 2 जो हम फाइल करते हैं किसके साथ, बोर्ड रिपोर्ट के साथ एओसी 2 लगता है। जब एओसी 4 आप बनाते हो तो वहां पर एओसी 2 की अटैचमेंट रहती है। तो उसका वायलेशन यहां पर कंपनी ने किया है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसके अंदर ये वायलेशन हुआ है। फ्रेंड्स, चलिए आप जान लेते हैं कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है। सेक्शन 206 के अंदर आरओसी ने डॉक्यूमेंट्स मंगाए कंपनी के और ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग द एंडिंग ईयर 2018, 2019 and 2020 company has entered into related party transactions with entities in which director are interested. However, company did not disclose the justification. Company ने justification disclose नहीं किया for such transaction in AOC 2 for the year 17-18, 18-19 and 19-20 as required under section 188 subsection 2। और 188 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट इंटर इनटू अंडर द सबसेक्शन 1 शैल रेफर्ड इनटू इन द बोर्ड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन फॉर इंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंज सच कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट। मतलब आपको एओसी 2 लगाना है और उस एओसी 2 के अंदर आपको जस्टिफिकेशन लिखना है कि क्यों हम ये ट्रांजेक्शन में गए और बोर्ड रिपोर्ट के साथ वो अटैच होना चाहिए। और इस केस में आरओसी ने इंक्वायरी करी और कंपनी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी कि हमने क्यों नहीं किया। उस रिपोर्ट को आरडी के पास दिया गया और आरडी ने एडवाइस किया कि इनिशिएट करो प्रोसिक्यूशन। उसके बाद कंपनी को सो कॉज नोटिस दिया गया, उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुई और रिप्रेजेंटेशन से आरओसी सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसके बाद कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई और ये जो कंपनी थी एज पर द बैलेंस शीट स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही थी, तो इसलिए इस पर जो पेनल्टी है वो 5 लाख या फिर 25 लाख नहीं लगेगी। इस पर अगर कंपनी है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए और अगर पर्सन है, इंडिविजुअल है जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है, उस पर मैक्सिमम 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो इस केस में भी अगर ये नॉर्मल कंपनी होती तो 15 लाख की पेनल्टी लगती, बट स्मॉल कंपनी थी इसलिए 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगी और दूसरे डायरेक्टर पे भी 1 लाख की। तो टोटल पेनल्टी हो गई 2 लाख रुपये की पेनल्टी यहाँ पर कंपनी के ऊपर लगी। तो फ्रेंड्स, केवल एओसी 2 के अंदर कंपनी ने
अपना जस्टिफिकेशन नहीं दिया था कि ट्रांजैक्शन क्यों की जा रही है। तो बोर्ड रिपोर्ट के साथ जो भी आप AOC 2 लगाते हैं, और ये AOC 2 हमें AOC 4 के अंदर भी अलग से अटैचमेंट लगानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा केस लॉ क्या कहते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट केस लॉ है। दूसरा केस लॉ जो है ये भी कर्नाटका ROC का ही है और रिसेंट केस लॉ है, 9/7/2024 का ये केस लॉ है, जिसके अंदर पेनल्टी लगाई गई प्रोविजन ऑफ सेक्शन 188(1) का वायलेशन किया कंपनी ने, और कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द केस की। सेक्शन 206 के अंदर इंक्वायरी हुई एंड इट वाज नोटिस दैट द कंपनी हैज़ अर्नड इनकम अमाउंटिंग टू मोर देन 10% ऑफ इट्स टोटल टर्नओवर फ्रॉम इट्स रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी से 10% से ज़्यादा का जो टर्नओवर है वो रिलेटेड पार्टी से आया। एंड हैविंग कॉमन डायरेक्टर, जिसके कॉमन डायरेक्टर थे, एंड द शेयर होल्डर ड्यूरिंग द year 17-18, 18-19. However, the company has only passed the board resolution on 30 March 2018 and no approval has been obtained from the shareholder via general meeting. अब जनरल मीटिंग से शेयर होल्डर की अप्रूवल क्यों चाहिए होती है? जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन जो सेक्शन 188 के अंदर जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है अप टू 10% तक होती है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाता है। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा लिमिट हो जाती है या फिर जो प्रिस्क्राइब लिमिट लिखी गई है रूल 15 के अंदर उससे ज़्यादा होती है तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए रहती है। तो इस कंपनी ने शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं ली, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया और इनकी जो ट्रांजैक्शन थी टर्नओवर का 10% से ज़्यादा हो रहा था। द कंपनी हैज़ देयर आफ्टर ऑन 4/4/2024 filed an adjudication compounding application submitting the default was without the bona fide intention and not likely to cause any prejudice to the company and its member or creditor। और ये इन्होंने फिर बाद में एक कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करी 2024 के अंदर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे सेक्शन 188(1) के बारे में ये बता रहा है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है और क्या लिमिट उसकी होती है। मतलब आपको बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास करना है और लिमिट आप क्रॉस करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। इसके लिए मैंने कंप्लीट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वीडियो बनाई हुई है, मैं कैप्शन में डाल दूंगा और आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस केस के अंदर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया और उनकी लिमिट क्रॉस कर रही थी और कंपनी स्मॉल कंपनी भी नहीं है, इसलिए कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई सेक्शन 188(5) के अंदर 5 लाख रुपए एक डायरेक्टर, दूसरे डायरेक्टर पे 5 लाख, टोटल 10 लाख रुपए की पेनल्टी यहाँ पर लगी है। तो केवल एक गलती हुई है कि शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं ली और प्राइवेट कंपनी है, स्मॉल कंपनी नहीं है हालांकि, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में भी ROC पेनल्टी लगा रहा है अगर आप जो भी प्रोविजंस हैं उनके कंप्लायंस सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो और भी हम इसी तरीके की एडजुडिकेटिंग जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ROC की वो आपके पास लेके आएंगे, जिससे कि हम वो गलतियां ना करें जो बाकी लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हेफ्टी पेनल्टी देनी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।